ठीक है राजीव जी। ठीक है अब सर। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको किसी चीज को बोल्ड करना है, सपोज दैट नॉर्मल सा एक, तो आप फटाक से लिख देते हो इस तरीके से आपका ना। हम्म। बट सीएसएस में ऐसा नहीं है। सीएसएस में इसकी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट बोल्ड। अच्छा। ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, दैट्स योर प्रॉपर्टी, बट यू कांट यूज डायरेक्टली विद अ कंटेंट। आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए आपके पास में एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसे यूज कर पाओगे। जस्ट लाइक अगर मैं बोलें कि जो ये हमारा जस्ट लाइक एज इंक ऑफ पेन, जस्ट लाइक इंक, ठीक है ना, ये जो फ्रंट वेट बोल्ड है जस्ट लाइक इंक, और इसे मैं यूज करना चाहता हूँ एक पेन, तो हमारा पेन क्या हो सकता है? हो सकता है कि भाई मैं इसे एक H1 के साथ यूज कर लूँ या P के साथ यूज कर लूँ, या मैं किसी के साथ भी यूज कर सकता हूँ मैं अपना। ठीक है। अब सीएसएस आपसे कहता है, सीएसएस की कहानी ये है सिंपल सी कि भैया वर्किंग विद टैग प्रॉपर्टी। पहले से ध्यान समझना, पहले इसको हम लोग बाकी चीजें बाद में समझना आपको अपना। ठीक है, ये कहता है वर्किंग विद टैग प्रॉपर्टी। आपको टैग की प्रॉपर्टी के साथ काम करना है, ना कि अब टैग के साथ काम करना है। पहली कहानी हमारी। ठीक है सर। ठीक है। राजीव जी ध्यान सुनना मेरी बात। दूसरा ये कहता है कि भाई यू कैन एडिट योर टैग प्रॉपर्टी, HTML ऑब्जेक्ट टैग प्रॉपर्टी से बोला करो, HTML ऑब्जेक्ट टैग। ठीक है, यू कैन एडिट कर सकते हो उसमें आप कुछ भी अपना। यू कैन क्रिएट न्यू स्टाइल विद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। और आप एज ए एट्रीब्यूट उसे यूज करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट स्टाइल विद क्लास एंड आईडी। ठीक है सर, पहले इन चीजों के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग अपना सीएसएस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। अब सीएसएस हमसे क्या कहना चाह रहा है हमसे, पहले वो समझ लेते हैं। पहले सीएसएस को एनवायरनमेंट बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना। इतना क्लियर है राजीव जी? हाँ। अब इसका मतलब समझते हैं। पहले हम लोग इसका वर्ड का मतलब समझते हैं। इस वर्ड का मतलब हमारा क्या, में क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। हाँ। रचित जी, पहले वर्ड का मतलब समझ में आता है? ये पर्टिकुलर पेरेंट टैग की प्रॉपर्टी के लिए है। अब पेरेंट टैग जैसे H1 हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये उसको रेफर करता है शायद। नहीं, हमें ये करना है कि जो टैग हम लोग इंडिविजुअली यूज करते हैं उस टैग की प्रॉपर्टी को एक चीज में डालेंगे, और ताकि वो हर जगह ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब आपको हर जगह वो टैग यूज ना करना पड़े। आप उस टैग की प्रॉपर्टी को निकालिए और एक जगह डाल दीजिए, खत्म कहानी अपनी। ठीक है। आई बात समझ में राजीव जी? जैसे कि H1 हम चाहते हैं जहाँ जहाँ भी H1 आए वो इस साइज में हो जाए और ये कलर हो जाए, ऐसा कुछ। नहीं 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 सर, कलर हम यहाँ पर टैग की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ना कि एट्रीब्यूट की। टैग की प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी, और हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो डायरेक्टली यूज करते हैं। मतलब उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं पे डिफाइंड है, हाँ। आपने उसे सिर्फ यूज करना होता है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि आप वर्किंग विद क्या करते हो, एक कस्टमाइजेशन कोड पे काम करते हो। जो कस्टमाइजेशन कोड होते हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं वैसे आपका। ध्यान अच्छा। समझो अब इसको अपना। हाँ, अब ध्यान समझना, 2 मिनट का काम है, ज्यादा बड़ा नहीं हमारा। तो हमने क्या लगा यहाँ पर भैया, एक H2 लगाया यहाँ पर। हमने लिखा भाई यहाँ पर मान चलिए वेब डेवलपमेंट, सपोज दैट एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग अपना। पी में हमने यहाँ पे कुछ पास कर दी। ध्यान समझना, ये बहुत ही, अगर ये चीज अगर आपके समझ गए तो समझ लो, आपको फिर सीएसएस में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
आप लोगों को कम से कम 2-2 घंटे देने हैं मुझे हर वीक में, याद रखना। ये सर सैटरडे संडे 2-2 घंटे आपने बोला था। हाँ, मैंने बोला था कि मैं 2-2 घंटे चाहिए अब अपना, क्योंकि अब हमारा सीसीस स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा आप लोगों का। अरे चलो प्रभु, क्या हो गया? इतना समझ में आता है राजीव जी? ये तो आपने खाली वो बना दिया ये एक पेज तुमने वही बन गया। बता दिया आपका। हाँ, अब सामने वाला ये कहता है कि भाई मुझे हर एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से? या तो मैं यू का टैग लगा के यहाँ पे पास करूंगा और यहाँ पे बंद करूंगा मैं अपना, है ना? मुझे कुछ इस तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी अपनी, हाँ। लाइक दिस। फिर मुझे यहाँ यू लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे 4 जगह यू लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 4 जगह यू ना लगाना पड़े, मेरा सीधा काम क्या हो, सीधा मैं यू की जो प्रॉपर्टी है उसको इसके साथ इंक्लूड कर दूं। बट यहाँ पर अगर आप उसे इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ इसी पैराग्राफ पे करेगा, फिर आपको उसकी प्रॉपर्टी को हर एक पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे स्टाइल यूज करेंगे अपना। तो अब आपने क्या करना था, सिंपल सा हेड में जाइए, यहाँ पर स्टाइल का टैग लगा दीजिए लाइक दिस, ठीक है? इस तरीके से पहले आप चीजें समझ लो, फिर मैं आपको सारी चीजें समझूंगा ये करके। आप अब आपने पी लिखा एज ए सेलेक्टर, और यहाँ पर आपने लिख दिया भाई टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। क्लियर है सर? हम्म अब ठीक मतलब है। समझो थोड़ा सा इसका, पहले इसका थोड़ा मतलब समझ लो। जब हम लोग सीएसएस लगाते हैं तो सीएसएस का हमारा सिंटैक्स होता है। एक होता है हमारे पास में इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, और एक होता है इनलाइन। ठीक है, सब में हमारा स्टाइल ही लगेगा आपका। अब सीएसएस कहता है कि भैया आपको स्टाइल का टैग लगाना है सिंपल सा, और आपको लिख बनाना होता है एक सेलेक्टर। हाँ बाबा, अरे बोर्ड का तो मैं यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू। ठीक है सर, ये सीएसएस का सिंटैक्स होता है आपका। हाँ, एक बार कोड दिखा दो सर। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, पहले आप समझ लो, फिर आराम से समझते हैं इसको अपना। पहले समझ लो आप तरीके से पहले। अब सेलेक्टर में क्या क्या आता है हमारे, पहले हम लोग सेलेक्टर में अच्छा। समझ ले। सेलेक्टर में हमारे आते हैं आपके टैग आ सकते हैं, एंड क्लास बन हम्म सकती है आपकी, आईडी बन सकती है आपकी, और स्ट्रिंग बन सकते हैं आपके। ठीक ठीक है, है। ये सारे हमारे सेलेक्टर बनाते हैं आपके। ये सब हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं आपके। 4 तरह के सेलेक्टर हम लोग उस पर काम करते हैं अपना। अब टैग का मतलब तो हमें पता ही है भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे जो एचटीएमएल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो हमारे सारे टैग के अंडर में आते हैं आपके। क्लास हमारी बनती है डॉट के साथ। ठीक है ना? क्लास बनाने का पर्पज ये होता है कि आप उस की जो प्रॉपर्टी है एज ए एट्रीब्यूट यूज कर सके किसी एचटीएमएल ऑब्जेक्ट के साथ। हम्म ठीक है ना? हमारी जो क्लास और आईडी बनती है, और आईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना हैश टैग अपना। तो इन दोनों का मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है आप उसे किसी टैग के साथ में एज ए एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं अपना। नेम में आप कुछ नाम डाल सकते हो, जैसे मैं डाल दिया एबीसी, तो आप इसमें प्रॉपर्टी डाल सकते हो। जब ये एबीसी बनेगा तो जब हम इसे एचटीएमएल में यूज करेंगे तो उसे मुझे इस तरीके से यूज करना पड़ेगा फिर अपना, एज ए एचटीएमएल में ये नहीं ऑब्जेक्ट में समझ में कन्वर्ट आया करके सर, आपका। एबीसी वाला क्या बता रहे हो आप? क्या ये तो कुछ ऊपर भी तो आगे मतलब एक, टैग यूज हो जाएंगे। मतलब एक नाम है क्लास हमारा। आई। मतलब अगर आप किसी को एज अ टैग यूज करना चाहते हो डायरेक्ट, मतलब मैं किसी की प्रॉपर्टी को किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करना चाहता, सपोज दैट, हम्म अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो मुझे किसी टैग की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं आईडी बनाऊंगा तो मुझे किसी टैग की जरूरत पड़ेगी उसके साथ इंक्लूड करने के लिए। लेकिन अगर आप इसे बनाओगे ना तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा आपका ये इस तरीके से। मतलब कोई भी नाम लिख दो अपना आप, राम हाँ, मोहन समझ। सोहन कुछ भी लिख दो, और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी पास करके आप उसे ऐसे यूज करोगे ना तो वो प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्ट कॉल हो जाएगी एज अ हम्म, टैग। समझ गया। ठीक है, सिंपल सा हमारा आपका। चलिए देखिए अब इसको अपना, ये देखिए अपना आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक टैग सेलेक्टर बनाया ना, मतलब एक टैग का एक पी नाम का टैग यूज करा, और उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी डाल दी। अब ये क्या करेगा कि ये सर्च करेगा बॉडी में कि पी आपका कहाँ कहाँ पर है। जहां जहां पर भी आपका पी होगा वो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करके आपको जो सिलेक्शन करके और उनको अपडेट कर देगा जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है सर? ठीक है। ध्यान से समझना इसका। हाँ, अगली बात, पी अगली हो क्या गया कर दो हमारी। सेलेक्टर। हाँ, पी हो गया हमारा सेलेक्टर, और ये हो गई प्रॉपर्टी, और ये हो गई वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी ये हो गई और ये वैल्यू होगी। ठीक है। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग और बेटर तरीके से अपना लिख हम्म सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ आपका। शॉप में लिख देते हैं हम लोग इसे अपना फिलहाल अभी अपना। क्योंकि देखो मेरा काम क्या है कि मेरा काम मोटा मोटा सीएसएस पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूँ मोटा मोटा सीएसएस पढ़ा के मैं लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं समझोगे ना तब तक मास्टरी नहीं आएगी आपको। मैं चाह रहा हूँ मास्टरी लेके जाओ यहाँ से अपनी। आप बेसिक चीज़ें ना पढ़ो,
आप चीजें ऐसी पढ़ो कि अगर आपसे कोई बंदा डिस्कस करता है ना, लगे कि आपने अभी तक आप सीएसएस नहीं सीखा, आपको कम से कम 2-4 साल हो चुके हैं सीएसएस पे काम करते करते, तभी आप इस तरह की बातें करते। तो यू विल बी बिकम अ सीएसएस एक्सपर्ट, ताकि आप किसी को एडवाइस भी दे सको आगे जाके। फोटोशॉप क्यों ओपन कर दिया आपने सर? एक मिनट बस, मुझे कुछ चीजें बनानी होती है ना कभी कभी, तो मुझे थोड़ा ग्राफिकली समझाना पड़ता है उन चीजों को, अच्छा, और कुछ नहीं करना बस। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है ये, फोटोशॉप? हाँ जी, अच्छा, ये देखिए। तो अब यहाँ पर जो हमारा एक तो है, हमारा यहाँ पर क्या है, आपका सेलेक्टर है। एक तो हो गया सेलेक्टर। यहाँ पे मैं आप लोगों का टाइम जरूर लूंगा, लेकिन चीज़ें आपको मैं ऐसी क्लियर करवा दूंगा आगे के लिए कि इन फ्यूचर आप कभी भी परेशान नहीं होगे अपना आप। तो ये तो हो गया सर आपका सेलेक्टर, ठीक है। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। और ये हो गया इसकी वैल्यू। और ये जो आपने पूरा लिखा है पी कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर वैल्यू, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, इस पूरे को बोलते हैं सीएसएस का सिंटैक्स। हाँ, सिंटैक्स मतलब डिक्लेयर द एनी स्टाइल प्रॉपर्टी, डिक्लेयर क्रिएट एनी स्टाइल इन सीएसएस। ओके। ये उसका सिंटैक्स है आपका, कि हम लोग जो प्रॉपर्टी, जो हम लोग स्टाइल बनाएंगे अपना, अब वो इस हाँ, तरीके से बनेगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेमी कॉलम है, इसका मतलब पता है आपको? मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया? नहीं। हाँ, यहाँ पर मेरी चीजें खत्म हो गई आपकी, ये दैट्स अप एंड ऑफ योर प्रॉपर्टी। ये हम बोल और सकते हैं इसे अगर, टर्मिनेट। हाँ, और अगर अगली प्रॉपर्टी डालनी होती तो खाली एक कॉमा डलता? नहीं नहीं नहीं, बस कॉमा, कॉमा डालने की जरूरत नहीं ना आपको। जब चीजें मेरी खत्म, कॉमा का हम लोग तब यूज करते हैं जब वो एक के साथ में हमको मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐड करनी हो। हाँ वही, मतलब अगर मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐड करनी है पी नहीं में। नहीं नहीं, वो समझे नहीं आप। वो तब होता है जब एक प्रॉपर्टी की मल्टीपल वैल्यू होती है, समझ रहे हो? अभी एक प्रॉपर्टी, एक से अगर अंडरलाइन के साथ और भी कुछ होता है तो कोमा लगाते हैं हम लोग। इसका मतलब अच्छा, हो गया कि यहाँ पे फिनिश है। अब आप नई प्रॉपर्टी डालेंगे तो नई वैल्यू डालेंगे अब अपनी, अब आप। और अगर कॉमा लगाता हूँ तो नई वैल्यू डाल सकता हूँ? हाँ, मतलब वो आपको फिर यहाँ इससे पहले ही इस तरह से लगानी पड़ेगी फिर आपको, वो उसी के अंदर चलेगी फिर हमारी आपकी। चलो आप समझाओगे अभी ना तो डिटेल में आएगा ठीक है सब ना? हाँ, कुछ। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपकी, हम लोग को इतने में अपना काम हमारा हो जाता है आपका। तो ये इसका होता है मतलब, ठीक है इतना। ठीक है। चलिए, अब मैंने अगली कहानी आप लोगों से बोली थी इसमें क्या, कि भैया यू कैन एडिट योर एचटीएमएल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर आप अपनी टैग की प्रॉपर्टी को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो अपना, फॉर एग्जांपल। जैसे भी आपने यू में लिख दिया भाई, हेलो राजीव सर, यहाँ पर अब आप देखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन है आपकी। अब मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन का कलर मुझे दूसरा करना था आपका, ये कुछ और करना था आपका। अच्छा। तो ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअल में आपका, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब ऑलरेडी अंडरलाइन लगा हुआ है तो मैं उसको चेंज नहीं करता। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अंडरलाइन है, तो हम यहाँ पे इसे कर देंगे नन। ठीक है सर। ओके। इसका मतलब हम लोगों ने क्या करा कि जो टैग की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे एडिट करके उसे चेंज रिमूव कर। कर दिया। हम्म। तो ये हमें ये परमिशन देता है कि भाई आपके एचटीएमएल की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है यू कैन एडिट इट। ऐसा नहीं कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वो कहता है कि अगर आपको उसमें कोई न्यू फीचर ऐड करने हैं देन यू कैन। सपोज मैंने भाई डाल दिया भाई बॉर्डर बॉटम,
solid red like this. ठीक है सर। सही है। और अब आप इसका जो फॉन्ट कलर है वो अलग दे सकते हो अपना आप। बोथ आर डिफरेंट लाइक दिस। अब जो मेरी मर्जी में वो जैसे सॉलिड दूं, डॉटेड दूं, दैट्स माय चॉइस। ठीक है रचित जी। हाँ इसे बोलते हैं सीएसएस में किसी भी एचटीएमएल ऑब्जेक्ट को एडिट करना आपका। दूसरा वो कहता है कि भाई यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल विद अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है आपका कि मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया भाई अपने H1 में मोबाइल और दूसरे H1 में लिख दिया अपने लैपटॉप। आपने क्या करना था कि जो H1 वाला पार्ट जो हमारे यहाँ पर H1 वाला है हमारा, तो मुझे रेड करना था आपको, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पर हमारा, अगर मैंने यहाँ पर H1 में लिख दिया अगर आपका क्या कलर रेड, तो दोनों रेड हो जाएंगे आपके यहाँ पे, हो गए। हाँ मुझे नीचे वाला ब्लू करना था पूरा, तो मैंने क्या करा यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी बना ली ABC नाम से, कलर ब्लू आपका। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है कि जब हम किसी भी स्टाइल को HTML में डायरेक्टली यूज करते हैं विदाउट यूज एनी टैग, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, इस ब्रैकेट में डालना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABC आपका इस तरीके से, इसे मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा आपका लाइक दिस। ये कस्टम टैग बन गए। कस्टम टैग हो गया हमारा एक तरीके से आपका ये। हम्म क्लियर है सर? क्लियर है, बट मुझे लगता नहीं ऐसा करके हम ज़्यादा यूज़ करते होंगे। करते नहीं हैं नहीं नहीं, रियल वो वर्ल्ड। एक वो होती है हमारी कि अगर भाई मुझे पूरा नहीं बनाना है अपना, अगर मुझे एक दो जगह यूज करना है तो मैं वहां पे से यूज कर सकता हूँ अपना, यूज अच्छा होता है हमारा। अच्छा। ठीक है ना। जब आप, मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप पूरी कोडिंग को अच्छे समझ जाते हो ना, फिर वो आपकी मर्जी होती है आप उसे किस तरह से चलाना चाहते हो अपना आप। तो हम्म यहाँ ना भाई मुझे कोई लेआउट तो बनाना नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका यूज करा अपना यहाँ पर। ठीक है। ठीक है सर। दूसरी कहानी हमारी बनती है कि हमारी यू क्रिएट स्टाइल विद क्लास एंड आईडी। अब क्लास आईडी का मतलब ये होगा कि भाई मैंने बोला कि भाई इसको मैं नहीं चाहता कि मुझे ये बनाना पड़े, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसी के साथ इंक्लूड कर दूं आपका। ठीक है। तो अब एबीसी को क्या करेंगे, हमें डॉट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है सर राजीव जी। ठीक है। यहाँ पर आप हाँ इसे डॉट एबीसी लगा देंगे। अब देखते हैं हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है, पहले वो देखते हैं हम लोग अपना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आपका, ऐसे सेव नहीं करा मैंने, ये देखो हमारा हट गया आपका ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से हटाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डॉट है ना सर, वो होता है हमारा क्लास। यहाँ पे लिख देंगे क्लास बराबर आपका। तो हम एज ए एट्रीब्यूट उस स्टाइल को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, आपको एचटीएमएल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्लास को एज ए एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो अपना आप। ओके। बिल्कुल सही। क्लियर है? ठीक है। ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि वैसे काम चल रहा है वैसे काम चला लीजिए, अगर आपको लग रहा है इस तरह से हमें काम करना है तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पर अगर क्लास करनी तो आईडी ये, और अगर आपको आईडी लगानी है तो हैशटैग। तो हैशटैग लगाने के बाद यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ता है आईडी। उससे सर कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखिए क्लास और आईडी दोनों एक ही अभी काम करते हैं। मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, दोनों में अंतर भी समझाऊंगा मैं भी आपको, टेंशन मत लो भी आपका। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बैठे बैठे आप यहीं पे ही। हाँ दूसरा क्या यहाँ पर होगा अब हमारा कि अगर आपको अब किसी भी तरह के बॉक्सेस वगैरह बनाने, लेआउट्स वगैरह बनाने हैं, तो आपको किस में बनाना है, आपको सिर्फ डिव की हेल्प से बनाएंगे, आप किसी और की हेल्प से नहीं बनाएंगे अपना आप। वेबसाइट के अब जितने भी लेआउट्स बनेंगे हमारे, वो सिर्फ डिव की हेल्प से बनेंगे। रीजन क्या है हमारा, कोई बताएगा डिव से ही मुझे क्यों बनाने पड़ेंगे, बाकी से मैं क्यों नहीं बना सकता? रचित जी प्लीज एक्सप्लेन। सर, ये ऑटो एडजस्टेबल है, मैंने पढ़ा था। और कन्वीनियंट टू यूज। चलिए आपको मोटा मोटा समझाते, देसी भाषा में समझाते हैं ताकि आप भी समझ और हम भी समझ जाएं। डिव हमारा एक ऐसा टैग होता है जो सिर्फ आपके लेआउट पर इफेक्ट डालता है, आपके कंटेंट पर वो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालता। अच्छा। ध्यान। इसके अलावा अगर मैं डिव हमारा क्या होता है, एक ब्लॉक टैग होता है, ब्लॉक बनाता है अपना, ये भी हमें पता है अपना।
इसके अलावा H1 भी हमारा एक ब्लॉक टैग है, लेकिन वो क्या करता है, बॉक्स तो बनाएगा डजन नो डाउट्स, बट वो क्या करेगा कि H1 की जो फीचर है, जो नेचर है, वो कंटेंट पर अप्लाई हो जाएंगे आपकी अच्छा हाँ। पहले से ही। मतलब पहले से कंटेंट पर एक रूल अप्लाई हो चुका है, जबकि डिव क्या करता है, डिव कहता है कि भाई मैंने आपके लिए एक स्पेस बना दिया, आप अपने कंटेंट से भर सकते हो, मेरा अपना कोई वो नहीं है कि मेरा मतलब मैं आपके कंटेंट पर किसी भी तरह का इफेक्ट अप्लाई नहीं होने दूंगा, आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करिए। ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इसको जरा। इतना समझ जाओगे ना तो मेरे को अब सीएसएस पढ़ाने में आपको इजी रहेगा आपका, और कुछ नहीं बस। देखिए अब आप, मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाए, एक बॉक्स बनाया मैंने मान के चलो बी नाम से आपका, इसकी विड्थ रखी मैंने 200 px एंड हाइट रखी मैंने इसकी 200 px, बैकग्राउंड कर दिया मैंने इसका रेड। ठीक है सर, पहला बॉक्स हमारा। दूसरा बॉक्स बनाया मैंने डॉट के नाम से, डॉट बॉक्स के नाम से आपका। थोड़ा सा चलो मैं इसे नॉर्मली बना देता हूँ आपका। ये दो बॉक्स मैंने यहाँ पे बन के तैयार आपका। सबसे पहले मैंने बनाया डिव क्लास बराबर बॉक्स आपका, और एक हमने बना दिया डायरेक्टली बी करके आपका, या डॉट B1 करता हूँ मैं इसको अपने एक्चुअल में लाइक दिस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव क्लास बराबर B1 आपका, है ना। ये लिखो सीधा अपना यार, नहीं B1 लिखो, और यहाँ पे लिखना अपना बी क्लास बराबर आपका। ठीक है सर, जैसे डिव टैग आप होता बी है वैसे बी लिख टैग रहे होता थे तो है। वो तो बोल्ड बोल्ड वाला टैग होता ना फिर, तो अगर आप बी लिख। हाँ वही आपका। अब देखिए अब यहाँ से आप, ये दो बॉक्स मेरे बन के तैयार है आपके, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इनको आपका जरा, हाँ सब ठीक हो गया। हाँ वो लॉक लग गया था। है लॉक लग गया था। क्या लॉक? एक सेकंड ये मेरे इसमें, अच्छा बी तो नहीं बनने थे, बी तो हमारा इनलाइन होता है, खैर हमारा H1 पे बनाते हैं हम लोग अपना, H1 नहीं होता हमारा आपका। ये दो बॉक्स बी तो हमारा इनलाइन बॉक्स होता है ना, वो बनने नहीं देगा, H1 बनने देगा। वो जो ब्लॉक टैग होते हैं ना, सिर्फ उसी के थ्रू आप बॉक्स बना सकते हो, बाकी किसी के थ्रू आप नहीं बना सकते अपना आप। तो बॉक्स मेरे दोनों बन गए सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ भाई आपका हेलो सर, और यहाँ लिखता हूँ अगर आपका हेलो सर, दोनों में फर्क आ रहा है, हाँ फर्क आ रहा दिखाना है एक ना। बार कोड तो में हो ये क्या। मेरा कौन सी क्लास है, ये मेरी हेडिंग क्लास है, और ये मेरी डिव क्लास है। देखिए हेडिंग क्या करिए, मैंने H1 के साथ क्लास बनाई है, तो H1 क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को कॉल कराएगा जो उसका नेचर होता है 32px वाला पार्ट। लेकिन डिव क्या कहता है कि डिव का कोई अपना नेचर नहीं होता, आप उससे विड्थ हाइट कुछ भी देके बना दीजिए, लेकिन वो उसका जो कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं हमेशा डिव की हेल्प से बनाने हैं, ना कि इसकी हेल्प से। तो सर ये तो एक ठीक है राजीव। बिल्कुल ओपेक टैग हो गया कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ओपेक, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, आप कुछ कैसे भी कर लो, कुछ भी फिल कर दो। हाँ मतलब आपका ये ब्लैंक टैग है आपका सिंपल सा आपका, अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सर एक मिनट मुझे कोड देखने दो, मेरे को थोड़ा कोड में कंफ्यूजन। देखिए हाँ, आराम आराम से देखिए अपना आप। अभी ये सब मत देखना अपना, ये आपके काम का नहीं है अभी आपका, सिर्फ मैं आपका डिव और जो हेडिंग टैग है ना उनमें अंदर समझा रहा हूँ बस मैं हाँ आपको। हाँ वही देख रहा हूँ, हमने एक डिव का टैग डाला है, उसमें क्लास हाँ बना मतलब दिया मैंने हमने। एक, हाँ मतलब मैंने एक डिव के रेफरेंस से बॉक्स बनाया है, और एक H1 के रेफरेंस से बॉक्स बनाया है। तो डिव के रेफरेंस से बनाने पर आपके कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप H1 या P के रेफरेंस से बनाते हो तो उनमें आपका तो गैप दे देगा, और H1 से बनाओगे तो उसके बने हुए बॉक्स में जो भी कंटेंट लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट उसका साइज बढ़ के आएगा आपका। ओके। ठीक है ना, लेकिन डिव के रेफरेंस से बनाओगे तो क्या होगा, सिर्फ बॉक्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। वो क्या हाँ करेगा, अब दिखाओ, अब दिखाना सर एक बार वो HTML वाला पेज। अच्छा तो मेन जो आया वो हेडिंग में आया, टेक्स्ट में फ़र्क डाला है H1 ने, और हाँ जबकि डिव डिव ने ने। नहीं डाला आपका। ठीक क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो आपको जो भी बॉक्सेस बनाने हैं, किसी भी तरह के बॉक्सेस बनाने हैं, वो आपको किसमें बनाने हैं, डिव के थ्रू, ना कि एनी अदर टैग के थ्रू। ठीक है। ठीक है रचित जी। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक हमारी कहानी खत्म होती है एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीएसएस की आपकी। चलिए
अब अगली कहानी हम लोग समझते हैं इंटरनल इनलाइन के बारे में। आपका देखिए, इनलाइन आपको तब यूज करना है, यूज द स्टाइल फॉर द इंडिविजुअल टैग। अगर आप एक सिंगल टैग पे काम कर रहे हो तो आप इनलाइन स्टाइल को यूज करिए एज एट्रीब्यूट। इंटरनल का मतलब हमारा होता है यूज दी सिंगल फाइल फॉर दी मल्टीपल सिमिलर टैग्स। और एक्सटर्नल का मतलब हमारा होता है हमारा यूज दी सिंगल सीएसएस फाइल फॉर दी मल्टीपल एचटीएमएल फाइल्स। ठीक है सर। यस सर। अब पहले की कहानी समझते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। आप देखो अपना, उससे पहले हमारा इनलाइन तो पता ही है राजीव जी। हाँ। एक लाइन में जो हम लोग लिखते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं स्टाइल का टैग लगा दूंगा दैट्स इनलाइन। हम्म। ठीक है ना। हम लोग सीधा एक्सटर्नल इंटरनल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना। आप देखो इंटरनल क्या कहता है हमसे, ये सब बता दो 2 मिनट के लिए जरा अपना। ये और ये हम लोग उठा लेते हैं, हमारे काम का है भी आपके यहाँ पे, ताकि समझने में थोड़ा इजी रहेगा इससे आपका। देखिए सबसे पहले इंटरनल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना इसको अपना आप लोग इस तरीके से। अब इंटरनल का मतलब होता है कि अगर आपके जो टैग है, इंटरनल आपको तब यूज करना है जब आपके सिंगल एचटीएमएल पेज में मल्टीपल सिमिलर टैग है। तो यहाँ पर आप देखोगे S2 आपका 4 बार लिखा हुआ है, P आपका 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है राजीव जी। हम्म। अब अगर आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलो मैंने बोला कि जितना भी S2 है वो सब मुझे ग्रीन में चाहिए और जितना P है वो मुझे ऑरेंज में चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे इसमें स्टाइल अलग लगानी पड़ेगी, इसमें अलग लगानी पड़ेगी, हर एक में अलग अलग लगानी पड़ेगी आपको। अगर मुझे इंटरनल की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे इंटरनल आता है, तो मैं इसे किस तरह से सॉर्ट आउट करूँगा। देखिए आप, इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल को यूज करते हैं हेड के अंदर आपका। सबसे पहले हमने लिखा H2 और कलर हमने डाल दिया इसका ग्रीन। इससे क्या होगा, आपका जहां जहां पर भी आपका S2 होगा वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। इससे आपके टाइम बचेगा, प्लस आपका कोड लिखने का जो लेंदी वे है वो भी आपका बच जाएगा आपका। वरना आपको इनलाइन स्टाइल हर एक पेज में लगानी पड़ती है आपको। दूसरा हमने कहा भाई पी है हमारा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई जो हमारा कलर है उसे आप कर दो यहाँ से ऑरेंज। अपना खत्म कहानी। ये देखिए अपना, सही कोई बात डाउट है। है तो बताइए राजीव जी। नहीं, क्लियर है। पक्का डाउट हो हाँ। तो, रत्ती भर भी डाउट हो तो बता देना मुझे अपना आप। ठीक है। इसके बाद हमारी कहानी क्या आती है आपकी, क्योंकि वो पहली चीज मैंने इसलिए पढ़ा दी ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं पी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर S2 क्यों लिख रहा हूँ, तो उसका मैंने सोल्यूशन पहले आपको दे दिया आपका। हम्म। अब अगली जो हमारी कहानी होती है वो होती है हमारी एक्सटर्नल। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से फोल्डर बना देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए भाई मैंने अपने एक वेब की पेज बनाया अपना। ठीक है, ध्यान समझना अपना, एक वेब डेवलपमेंट यहाँ पर अपना। और वेब में मैंने कुछ चीजें डाल दी आपकी भाई, जैसे मैंने डाल दिया भाई आपका HTML5, CSS3। एक्सटर्नल समझते हैं राजीव जी। एक्सटर्नल एक स्टाइल शीट क्रिएट की जाती है जहाँ पर हम स्टाइल शीट से सारा स्टाइल कॉल करता है वेबसाइट के डिफरेंट वेरी गुड। पेजेस। यूज यूज क्यों करते हैं हम लोग, जब मेरा इंटरनल में काम चल रहा है, देन हाउ आई यूज, व्हाई वी यूज। पूरी वेबसाइट, इंटरनल तो पेज पर ही अप्लाई होगा और एक्सटर्नल पूरी वेबसाइट पर अप्लाई होगा। ऐसा, नहीं। और इसके अलावा कुछ और रीजन। नहीं, और नहीं पता। सर एक रीज़न ये है कि CSS फाइल HTML फाइल से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहेंगे। हम्म। और और
सर वही convenient to use and you can include many CSS files as well as per the requirement. वेरी गुड। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाता हूँ। एक्सटर्नल सीट हम लोग तब यूज करेंगे जब मेरे पास में मल्टीपल पेजेस होंगे जिनमें कंटेंट तो अलग अलग होगा लेकिन सबका जो फॉर्मेटिंग है वो सेम होगी आपकी। ठीक है। अगर हम लोग एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके 10 पेजेस से 10 पेजों के कंटेंट तो अलग अलग है लेकिन उनके जो फॉर्मेट्स है वो सारे सेम है आपके, तो उस कंडीशन में हम लोग एक्सटर्नल सीट्स को यूज करेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको हर एक पेज के हेडिंग का कलर चेंज करना है तो आपको हर एक पेज में जाना पड़े, आप मास्टर सीएसएस में अपडेट करेंगे तो बाकी जितने पेजेस से अटैच्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अपडेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? Yes. यस। राजीव जी हाँ जी, आ गई सर। ये पूरी तरह से नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ आपको। अब जैसे किसी ने कहा भी आपको जो ब्लैक है इसका आपको रेड करना था, मुझे यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, लेट्स सी। तो पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा अपना और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा भाई H1 देन कलर रेड। अब मेरे पास अगर 50 पेज है तो मुझे 50 पेजों में इसको यहाँ पे जाल डालना पड़ेगा आपका। ठीक है सर। तो इससे अच्छा हम लोगों ने क्या करा, इसको यहाँ से कट करते हैं हम लोग, अपना एक नया पेज लेते हैं वहाँ पे पेस्ट कर देंगे अब इस तरीके से इसको। ठीक है डायरेक्ट। और इसका नाम रख देंगे हम लोग अपना स्टाइल डॉट सी एस एस। इसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो सी एस एस बनेगा अब आपका। बस अब आपको क्या करना है, ये सब हटा दो अपना आप यहाँ से, ये हटा दो, हटा दो और अपना एक ये हटा दो अपना आप। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। और ये बराबर हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस एंड टाइप बराबर हमारा टेक्स्ट सी एस एस। ठीक है जी। अब कल को कोई मुझसे बोलता है कि मैं आपको एस2 का कलर चेंज करना, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ मैं जाऊंगा अपनी ये वाली शीट पर, एस2 का कलर क्या करना है, मैंने बोला ब्राउन करना है, अपने ब्राउन डाला अपना, बस खत्म कहानी बात। वहाँ पे जाके जब रिफ्रेश कर दो डेटा अपना अपने आप अपडेट आपका। इतना क्लियर है सही है। क्लियर है। राजीव जी? कोई डाउट है तो बता देना। नहीं नहीं, क्लियर है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले, मैं पढ़ाने को डायरेक्टली आपको ये भी पढ़ा सकता था लेकिन इससे पहले मैंने वो इसलिए पढ़ाया ताकि पहले आप सीसेस को समझ सको, एक दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाएगी, हमें इसका मतलब ये होता है, ताकि फिर हम लोग उन चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें अपना। चलिए बिल्कुल। अगली हमारी कहानी होती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईडी एंड क्लासेस। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन, कोई बताएगा? आईडी और क्लास। आईडी और क्लास में क्या अंतर है, सोचिए जरा, मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ, जरा सोचिए जब तक 2 मिनट आप लोग, क्या अंतर हो सकता है, सोचो सोचो।
हेलो। हेलो। हाँ जी सर, कुछ आया समझ में? नहीं सर, मुझे तो नहीं आया। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ध्यान से सुनना अपना। पहले क्या था, हमारी जो वेबसाइट हम लोग बनाते थे बिफोर था CSS, जो बिफोर एडवांस CSS कुछ ही बोल सकते हैं हम लोग अपना। सॉरी, बिफोर HTML5 ऐसे बोलते हैं, बिफोर HTML5। तो हमारी वेबसाइट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते थे जो यूनिक होते थे, जो मुझे बार बार रिपीट नहीं करने होते थे अपने। उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी, उनकी प्रॉपर्टी को मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और प्रॉपर्टी के साथ में इनहेरिट करे आपका। अच्छा, इनहेरिट समझते हैं? मतलब मिक्स ना हो किसी और के साथ। हाँ, मतलब किसी दूसरे के साथ में वो मिक्स ना हो जाए आपका। हाँ, कुछ तो जैसे कि हमारे एग्जांपल्स। हाँ, जैसे कि हेडर हो गया आपका, फूटर हो गया आपका, नेविगेशंस हो गए आपके, स्लाइडर हो गया आपका, साइड बार हो गया आपका, ये सब साइड बार हो गया आपका। तो ये चीज़ हमारी कुछ ऐसी वो चीज़ें होती थी जो मुझे वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार रखनी होती थी। मतलब मेरी वेबसाइट के फ्रेम होते थे आपके ये, हाँ। ठीक है ना। फिर इसके अंदर में सारे काम चलते थे, वो अलग चीज़ थी हमारी। तो इन सब चीज़ों को पहले हम लोग आईडी में बना देते आपका, ठीक है ना। अच्छा। तो हम लोग लिखते थे कुछ इस तरीके से, भाई div ID बराबर हेडर आपका, अच्छा। लाइक दिस। लेकिन जब से HTML5 आया तो हम लोग सीधा हेडर का टैग लगाते हैं अपना, खत्म कहानी, अच्छा। ठीक है ना। तो पहले क्या बोला जाता था, हेडर बोलते थे, या कोई बंदे टॉप बोलते थे, या अलग अलग नाम देते थे। मतलब कोई एक फिक्स नाम नहीं था इसका कि इसको यही बोलना है। तो इस तरह से ना जो डेवलपर्स होते थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उनको ये नहीं पता था कि वेबसाइट का मेन टॉप क्या है आपका। हम्म। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया हेडर आपका। तो अब HTML5 वालों ने क्या करा, आप सीधा हेडर का टैग लगाइए अपना, खत्म कहानी है आपका। आपको फूटर लगाना है, आप सीधा फूटर का टैग लगाइए अपना। ठीक है। नेव लगाना है, आप सीधा नेविगेशन का नेव लगाइए अपना आप, ठीक है ना। आपको कोई सेक्शन वगैरह बनाने हैं, आप सीधा सेक्शन का टैग लगाइए अपना आप। आपको इसके अंदर में कोई आर्टिकल लिखना है, आप सीधा आर्टिकल का टैग लगाइए अपना आप। आपको साइड बार बनाना है, आप सीधा साइड का टैग लगाइए अपना आप, ठीक है। ये HTML5 के टैग थे हमारे। तो ठीक है। आईडी का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर आईडी की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी आईडी के साथ में इंक्लूड नहीं कर सकते अपना आप। एज अ पेरेंट, चाइल्ड तो इनहेरिट होता है हमारा, बट एज अ पेरेंट नहीं कर सकते अपना आप। मतलब ये है कि अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है तब तक तो मैं उसकी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे घर से चला जाता है तो मैं उसकी चीज़ यूज़ नहीं कर सकता अपना। अच्छा। समझ रहे हैं? अगर मेरे मामा जी मेरे घर पे आए हैं तो मैं उनका मोबाइल तब तक यूज़ करूंगा जब तक वो मेरे घर में है। हम्म। लेकिन मामा जी अगर चले गए तो तब तो मैं उनका मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता ना, क्योंकि भाई वो दूसरी जगह रहते हैं, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। हाँ। दैट्स द आईडी। क्लास का मतलब हमारा हो गया कि अगर मैं अपने घर पर हूँ तब भी मैं अपने गार्जियन की चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, मैं बाहर हूँ मैं तब भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अच्छा। फैमिली मेम्बर है। हम्म। अगर मेरे घर में अगर है तो भाई मैंने बोला कि भाई आपका मोबाइल मैं घर में भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने कहा मैं कहीं दूर जा रहा हूँ तब भी मैं आपका मोबाइल लेके जा सकता हूँ आपका। दैट्स द क्लास। ठीक है। तो एक शब्दों में अगर मैं इनका आंसर बोलूँ तो आईडी का मतलब होता है कि नेवर बी इनहेरिट विद अनदर आईडी, और क्लास का मतलब होता है हमारा कैन बी इनहेरिट विद अनदर क्लास। ठीक है रजित जी, यस सर। समझ में आ रहा है? यस। तो दिक्कत है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी मजेदार वाली चीज चल रही है रजित की, है रजित जी की। इसमें मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि हाँ, क्लास के बाद एक क्लास के नेम के साथ दूसरे क्लास का नेम भी ऐड कर सकते हैं कि ये यही तो है वो, ये वही तो है हाँ, जैसे एक जो मैं लिख डिवीजन। रहा हूँ, ये वही तो है हमारा। हाँ, इनहेरिट विद अनदर क्लास, यस यस। हाँ, ये वही तो हो गया हमारा आपका, ठीक है। बट एज अ पेरेंट याद रखना, नॉट अ चाइल्ड। चाइल्ड में दोनों चीज से सेम होती है हमारी। तो पेरेंट चाइल्ड का मतलब समझ लो, पेरेंट चाइल्ड का हमारा मतलब होता क्या है। So sir, we have to decide which attribute we have to fit in parent and which attribute we have to add in नो एनी in पेरेंट्स, और वो ऐसा कुछ नहीं है हमारा आपका, वो ब्रांड और डिजाइन के उसमें डिसाइड करता है होता है हमारा आपका। तो कोई पार्ट ये HTML नहीं है कि जहाँ पे चीजें आपकी फिक्स हैं, ये CSS है। हाँ यहाँ पे आपको हर एक चीज बनानी है, यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो है।
है ना। हाँ, यहाँ पर आपको हर चीज बनानी पड़ेगी, आपको बनाना है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पर। देखिए आप, तो जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं डिव और डिव पेरेंट, ये भी पेरेंट है मेरा और ये भी पेरेंट है आपका। तो इन दोनों कंडीशन पर मेरा आईडी और क्लास इफेक्ट करती है। बट अगर आप लिखते हो डिव, देन इसके अंदर में डिव, देन ये क्लोज, देन ये हमारी अलग डिव, तो ये मेरे क्या बन गया, ये हो गया पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड आपका। ठीक है, सिंपल सा हमारा। तो इस कंडीशन में हमारा आईडी और क्लास दोनों सेम काम करती हैं आपकी। देखते हैं पहले इसको हमारा मतलब क्या हुआ हमारा इसका अपना क्लास। है ना, चीजें मैं आपको इतनी बारीकी से पढ़ा दूंगा, इतने तरीके से पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है अब। ये तो मेरे बहुत ही खास टॉपिक है, ये जो चीजें हैं मेरी बहुत खास है अपनी ये। बिल्कुल सर, CSS, अगर आप CSS पे इतना फोकस कर रहे हैं और CSS ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा। और अदर इंस्टीट्यूट में अगर आप देखोगे ना, अदर इंस्टीट्यूट में सीएसएस मात्र 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया जाता है आपका, वो सबसे ज्यादा फोकस करवाते हैं फिर आपका बूटस्ट्रैप पर। अच्छा। हाँ जी, हालांकि काम बूटस्ट्रैप पर ही होना है आपका, नो डाउट्स। वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सीएसएस में काम करूंगा, लेकिन कभी कभी चीजें हमारी ऐसी फंस जाती हैं जो बूटस्ट्रैप उस चीज को नहीं कर पा रहा है, तब आप उसको सीएसएस में कैसे सॉल्व करोगे अपना आप, एज ए बिकम ए डेवलपर, है ना। सर तो बूटस्ट्रैप उस तो चीज में क्या देखना कॉपी पड़ता पेस्ट करना है, बस कॉपी पेस्ट है वो तो है। सारा। हाँ, वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है बस आपका, लेकिन कभी कभी चीजें तो ऐसी फंस जाती हैं। बूटस्ट्रैप कहता है कि यू डोंट बी क्रिएट एनी टाइप ऑफ फ्रेम। आपको वहां पर फ्रेम करने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ वहां पर उसके जो डेकोरेशन का पार्ट होता है ना, सिर्फ वो संभालना पड़ता है आपको। तो उसके लिए हाँ। आपकी कोर सीएसएस स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। जो बॉक्स मॉडल है सीएसएस का वो वहां पर आपको बना बनाया मिलता है, बाकी की हम्म। जो चीजें वो आपको खुद से बनानी पड़ती है। हम्म। देखिए अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा सपोज दैट डॉट P1 और हमने यहाँ पे लिखा सपोज दैट, तो आपको इनहेरिट तब करना है कि जब आप दो चीजें बना रहे हो, एक में आपने पूरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन जो दूसरा चीज बना रहे हो उसमें सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपकी अलग है। हम्म। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम इसे यूज कर दी, जैसे कि कलर रेड कर दिया मैंने इसका, आपका मान के चलिए। फिर मैंने एक और चीज बनाई आपकी यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया आपका P2 लिख देता हूँ मैं इसे, चलो अभी अपना यहाँ पे, और मैंने इसका कर दिया ब्लू। बाकी चीज सेम है हमारी आपकी, और हमने यहाँ पे लिखा भाई div क्लास बराबर आपका P1, हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे आपका फोटोशॉप। P2 यहाँ लिख दिया मैंने आपका कोरल ड्रॉ। ये दो चीज आपकी, ठीक है सर। हाँ। ठीक है। ये अब तो हमारी दोनों पेरेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं सपोज दैट सिर्फ यहाँ पे इतना लिखता हूँ उसमें अपना लाइक दिस, ठीक है, हम्म। बाकी की प्रॉपर्टी रिमूव हो गई हमारी यहाँ से आपकी। अब हमने यहाँ पे क्या करा आपका कि इसको एज अ बनाया मैंने क्या, चाइल्ड। तो जैसी इसमें इनहेरिट होगी आपकी, तो वो जो ऊपर की जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी आपकी। ऑटोमेटिकली कॉल हो गई, यस। ये इसकी प्रॉपर्टी को अपने आप इनहेरिट कर लेता है आपका, जो जो उसको चाहिए होता है अपना। ठीक है गुरुजी, राजीव जी। एक सेकंड सर, मैं देख रहा हूँ ये, इसमें हाँ देख लो आपने आराम से। पेरेंट वाला बना दिया, उसके बाद हाँ, ये हमारा हो गया अब आपका क्या, पेरेंट, और ये हो गया मेरा चाइल्ड। अब आईडी हो या क्लास हो, इस कंडीशन में दोनों प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं आपका। अच्छा, तो पेरेंट वाली जो एट्रीब्यूशन थे, जो हम्म, आपने डाला था, वो चाइल्ड को इनहेरिट कर दिया चाइल्ड ने। हाँ, ये चाइल्ड ने ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगा वो आपका। अच्छा, दिखाना सर एक बार अब वो फाइल जिसमें हुआ है।
अच्छा, अगर क्लियर है? कोई और वैल्यू नहीं डाली उसकी तो हम्म, वो वाली वैल्यू इनहेरिट कर देगा। जैसे आपने कलर ब्लू बिल्कुल। डाला था तो वो तो कलर वो हाँ, कॉल कर रहा है। अगर आप कुछ जो और उसके पास डाल। है, जो उसके पास है वो नहीं लेगा, जो नहीं है वो लेगा बस। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सर? यस हाँ, सर, हाँ। क्लियर है। हम्म। वेरी गुड। चलिए, इसके बाद में फिर हमने को ने क्या करा, अगर मैंने कहा भाई दोनों पेरेंट है मेरे, समझ सपोज दैट बोथ आर पेरेंट, ये भी मेरा पेरेंट है और ये भी मेरा पेरेंट है, मैंने दोनों पेरेंट है अब आपके, है ना? हम्म। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेस देके यहाँ पे लिख देंगे P1 लाइक दिस। ओके। ये क्या किया सर आपने, मतलब ऐसा क्यों किया? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तो पेरेंट हो गए ना मेरे आपके। हाँ। तो या तो ये दोनों प्रॉपर्टी में फिर से इसमें लिखूं, वरना मैंने क्या करा कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज हो रही है तो मैं उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट भाई कॉल कर लेता हूँ ना। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इसमें कॉल हो जाएगी आपकी। तो अब ये इसमें कॉल कौन सा करेगा, रेड कलर कॉल करेगा या ब्लू कलर कॉल करेगा? कलर ब्लू ही करेगा, बट ब्लू के पास जो दो प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये वाली, हाँ। ये प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी इसमें आपकी। अच्छा। आई बात समझ में? हम्म। तो ये क्या काम करा था? करवाने के दो तरीके हो गए, या तो पेरेंट चाइल्ड बना दो, अदरवाइज दोनों को। पेरेंट तो लेगा ही लेगा, चाहे पेरेंट चाइल्ड तो लेगा ही लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। ये आपका जो लॉजिक है सिर्फ क्लास के साथ अप्लाई होता है, आप आईडी के साथ इसे यूज नहीं कर सकते अपना आप। अच्छा। अगर आपके दोनों पेरेंट और आप चाहते हो कि मैं एक पेरेंट की प्रॉपर्टी को दूसरे पेरेंट में यूज कर लूं, हम्म। तो सिर्फ क्लास के थ्रू ये पॉसिबल है, बाकी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अब अच्छा। एक्चुअल में होता है कि जब हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं ना, तो कुछ फॉर्मेट हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बार बार लिखने पड़ते हैं अपने। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता कहीं पर अल्टरनेटिव लिखने पड़ रहे हैं आपको, तब आपको बार बार दिक्कत हो रही है, तो हमने क्या करा, उसकी क्लास बना के रख ली है अपने पास में। जहां पे जरूरत है वहां पे लगा दी, जहां पे जरूरत है वहां पे नहीं लगाई हमने अपनी, खत्म कहानी अपनी। ठीक है। ठीक है सर, चलिए लेट्स वर्किंग विद आईडी। अब अगर हम लोग आईडी की बात करें यहाँ पर अपना, कि ये भी मेरी आईडी है अपनी, ये भी मेरी आईडी है ना? हम्म। और मैं एज अ पेरेंट अगर दोनों को देखूँ अपना यहाँ पर, कि ये दोनों मेरे चाइल्ड पेरेंट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ उनको अगर अपना, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आपका आईडी अब इस तरीके से। ठीक है सर, ये दोनों यूज हो रहे हैं हमारे अभी, यस। क्योंकि ये पेरेंट और ये मेरा चाइल्ड है आपका। लेकिन अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं फिलहाल लाइक दिस, तो दोनों पेरेंट हो गए आपके यहाँ पे। अब मैं सोचूं यस। कि जो P1 की आईडी अगर मैं इसमें कॉल कराना चाहूँ, अगर मैं जैसे लिखूंगा ना P1, तो क्या होगी, P2 की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी रिमूव हो जाएगी आपकी, अच्छा, कोई भी प्रॉपर्टी कॉल नहीं कराएगा फिर वो? कॉल नहीं करने देगा वो आपका। तो आईडी का मतलब होता है कि आप एक आईडी पेरेंट आईडी को दूसरी पेरेंट आईडी के साथ यूज नहीं कर सकते, जबकि आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हो अपना। ओके, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। हाँ जी, ये मेन डिफरेंस होते हैं आपके। जब कोई इंटरव्यू पूछता है ओके। ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड आईडी, तो यस। आईडी नेवर बी इनहेरिट विद अनदर पेरेंट आईडी, बट क्लास कैन बी इनहेरिट विद एनी अदर पेरेंट क्लास। यस। ठीक है हम्म। राजीव जी? मोटा मोटा ये आईडी यूनिक होती है, पेरेंट जो है वो बाकी प्रॉपर्टी के साथ भी यूज बाकी कर हाँ, सकते इनहेरिट हो सकती है आपकी, सिंपल सी बात हमारी। हैं। आगे बढ़े? यस। हाँ। चलिए, अब जितने भी हम लोगों ने बेसिक टैग पढ़े थे, उन बेसिक टैगों की प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा करते हैं अपनी, जिसे हम लोग बोलते हैं सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी आपकी। देखिए,
फॉन्ट फैमिली कैलिबरी, ठीक है। फॉन्ट साइज 15 पीटी, पीटी का मतलब पॉइंट। पॉइंट। इसका बाद हमारा आता है फिर हमारा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। अगर आपको वहां पर जैसे आई लगा देते तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इटैलिक उसके लिए आपका। ठीक है सर, वहां पर हम लोग क्या यूज करते थे, वहां पर हम लोग यूज करते थे इसके लिए आई टैग, है ना। हाँ बट यहाँ पर हमारा ये यूज होगा आपका, ठीक है। ये पता ही क्या है हमारे, ये सर कमेंट होगा शायद। हाँ ये सिंगल लाइन आई कमेंट है हमारे, याद रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कमेंट में से लिख दिया कि जहाँ पर हम लोग ये हमारा एचटीएमएल का फॉर्मेट हो गया ना आपका। अच्छा एचटीएमएल में आप इसे यूज करते थे, उसकी जगह आपको ये यूज करना है सीएसएस में। ये प्रॉपर्टी ऑफ आई हम लोग लिख देता हूँ मैं आपका, यस प्रॉपर्टी ऑफ द आई टैग, ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए आई क्या होता है, आई टैग। एचटीएमएल में नहीं पढ़े आई, हाँ वो इटैलिक पढ़ते थे। यस 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 यस। बस मैं वही आपको समझा रहा हूँ मोटा मोटा कि यहाँ पर जो लिख रहे हैं इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ द आई टैग, ये आई यस टैग की एचटीएमएल की प्रॉपर्टी है आपकी, और कुछ नहीं है बस। यस ये एज अ यस कमेंट सेक्शन या आप मत लिख देना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं आपका, ताकि आपको पता चल जाए फॉन्ट स्टाइल इटैलिक जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसी चीज को हम लोग एचटीएमएल में एज अ आई यूज करते थे। बिल्कुल सर। क्लियर है। यस यस लिए फॉन्ट वेट बोल्ड, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते थे इसको, बी। या प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी टैग यस। ऑफ द बी टैग इन दी एचटीएमएल, याद रहेगा आप लोग अच्छे से बनना। फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, बस कलर पे खत्म कहानी हमारी। इसके बाद हमारे पास मतलब टेक्स्ट का लाइन नहीं था, खैर वहाँ पे भी थे हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ठीक है। इसके दो चीज़ें और मिलेंगी आपको, एक मिलेगा इसमें नन और एक मिलेगा आपका ओवर, मतलब अगर इसके ऊपर भी लाइन अगर आपको चाहिए तो। इसके अंदर कर सकते हैं इसमें टेक्स्ट इंडेंट, पीटी फर्स्ट लाइन को आगे करने के लिए आपका। ठीक है। अंदर कर सकते हो लाइन हाइट, लाइनों के बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो वो कर सकते हो आप यहाँ पे अपना, ठीक है सर। यस इसके बाद में होता है हमारे पास में वर्ड स्पेसिंग, वर्डों के बीच में ऐसे अगर तो आपको गैप 200 चाहिए। 300 प्रॉपर्टीज होंगी सर, याद कैसे रखेंगे ना हमें? ना, प्रॉपर्टी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है आपकी, अच्छा जितनी मैं लिख रहा हूँ उतनी टेंशन मत लो। ओके। ये लिमिट में यूज होती है हमारी सर जी, हर एक की, बस उन्हीं को हम लोग रिपीट कर करके अपना काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जैसे अगर हमारे घर में क्या होते हैं 4-5 तरह के मसाले होते हैं, उन्हीं को आपस में मिक्स कर करके हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम्म। भाई 3 तरह की सब्जी, आलू मटर बना लो, मटर आलू बना लो, पनीर आलू बना लो, सही उसी में बात है। खेलते रहते हैं हम लोग। जो हाँ वैसे पहले एकदम हमारे टैग का होता है। कभी एक सब्जी पहले कभी दूसरी सब्जी पहले डाल लो, मिलना बनना है। हाँ, बस वही चीज है अपनी, वही चीज हमारे टैग का है उसमें। स्पेसिंग कर सकते हो अपना आप, 3 पीटी। चीजें यहाँ पे आपकी सारी वो रहेंगी जो आप इसे यूज करोगे, ऐसी कोई चीज आपको नहीं बताऊंगा मैं, तो सीधा पढ़ोगे तो लेकिन यूज नहीं कर पाओगे अपना आप, ठीक है ना, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। टेक्स्ट का कम कर सकते हो अपर केस आप यहाँ पे अपना, लाइक दिस। इसके ओके। अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना आप कैपिटलाइज, कलर रेड होते ही हमारा, हमें पता ही है अपना। बाकी आप कर सकते हो एक इसके बीच में शेडो, 5px लेफ्ट राइट, 5px अप टू डाउन, और 10px कलर की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है आपको। बैकग्राउंड कलर भी इसमें ही आएगा? सब 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 अभी हम लोग आएंगे, अभी हम लोग बैकग्राउंड पे आएंगे अभी हम लोग अपना, अच्छा। ठीक है सर जी। इस तरीके से आपका ये, तो अगर मैं इसकी जो 10px जो कलर की जो स्ट्रेंथ है आप इसके कम रखते हैं अपना यहाँ से, अगर आप अपना वैसे, तो ये कुछ हमारे इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको आगे रखना है तो 15 कर दो इसे, थोड़ा मेरा ये लेफ्ट चले जाएगा आपका ये, ठीक है ना। नीचे करना है तो 15 नीचे कर दो तो नीचे आ जाएगा आपका ये।
ऊपर करना है तो माइनस लगा दो इसे अपना, तो मेरा ऊपर चले जाएगा आपका ये। ठीक है, और इसे हाँ, हम अगर मैं 1 कर दूंगा अगर मैं आपका, तो ये मेरा कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, देखो। तो जैसा अरे आपको रखना हो वैसा। दो दो बार लिखा हुआ है। शेडो है ना, हाँ। वैसे करना तो 0 0 कर दो इसको अपना, तो इसके जस्ट बैकग्राउंड में आपको हल्का सा एक वैसा नजर आ जाएगा आपका। कभी अच्छा, कभी ये क्या होता है ना, जैसे टेक्स्ट हम लोग शैडो में जो हम पहले वाला पी एक्स डाल रहे हैं, ये हम्म, टेक्स्ट की वैल्यू डाल रहे हैं और दूसरे वाली शैडो की। नहीं नहीं, टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है आपकी, यहाँ सब उसकी टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट के डायरेक्शन की वैल्यू है आपकी। अच्छा। मतलब ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है या वर्टिकली मूव हो रहा है आपका, बस अच्छा, पहले हॉरिजॉन्टल का आता है फिर वर्टिकल का आएगा। वर्टिकल का एक्स और वाई समझ लो अपना आप। और अगर अब इसका यूज कहाँ, जैसे हम लोग बैकग्राउंड इसका रेड कर देंगे ना, तब जाके इसमें और अच्छा नजर आएगा आपको। देखो यार इस तरीके से थोड़ा सा हम्म, इसमें रेड का ब्लैक करना है, वाइट करना है, मर्जी आपकी अपनी, उस हिसाब से अपना दिखा सकते हो अपना आप। हम्म। तो वाइट, ब्लू, इस तरीके से हमारा ये। ठीक है जी, तो ऐसे आप इसमें काम कर सकते हैं अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। इतना क्लियर है? यस। ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं नहीं, क्लियर है। चलिए जी, अगला हमारा फिर आता है इसके अंदर में सीएसएस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जब आपको कलर भरने होंगे वो 3 तरीके से भरने हैं आपको। ठीक है, पहला बी का टैग लगाइए यहाँ पे अपना, बॉडी टैग। बैकग्राउंड रेड आपने डाल दिया सिंपल सा आपका, तो हमारे यहाँ पर ही हो जाएगा रेड आपका। ठीक है, यस। दूसरा होता है हेक्सा कोड डालना आपका। हेक्सा कोड का मतलब होता है कि भाई मान चलिए मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है, बट इस कलर का मुझे नाम नहीं पता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग उठाते हैं ये वाला कोड आपका फोटोशॉप से। आ रहा है ये? यस हम्म। सर। तो वेबसाइट में जितने भी कलर होते हैं हमारे, सब हम लोग अपना क्या डालते हैं, फोटोशॉप में उठाकर उसके हिसाब से डाला जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आपका, बोलते हैं हम लोग हेक्सा कोड आपका। ठीक है, ठीक है। और कोई कलर आपने लिया हुआ है, अब आपको ने जैसे मान चलिए वाला ब्लू कलर लिया आपने, अब आपको करना था भाई थोड़ा लाइट वगैरह चले, तो उस हिसाब से ना कलर के कोड चेंज होते रहते हैं बार बार आपके। तो हम्म। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे लेने में, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा एक कलर उठा लो अपना आप। बैकग्राउंड के लिए बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका RGB चेक कर लो कितना चल रहा है, 3/91, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो कलर डालोगे ना अपना, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि दिखे ना मुझे जरा ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे RGBA 3/91। ब्लू आ रहा है। हम्म। यस। अब इस कलर को अगर मुझे लाइट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ए लगा हुआ है, ए का मतलब होता है अल्फा। आप कोमा डाल के यहाँ पे लिख देंगे 0.5, तो ये कलर आपका क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। ओके। और लाइट करना है तो 0.1 कर दो अपना आप, ये और लाइट हो जाएगा आपका, देखो ये। ठीक है, तो जितना भी डालेंगे उसके सब सबको लाइट करके देगा आपका ये कलर। यस सर। ठीक है माधुर जी, यस सर। वेरी गुड। चलिए जी, इसके बाद में फिर आपको आता है बैकग्राउंड में, अगर आपको कुछ इमेजेस के साथ काम करना है, अगर हमें बैकग्राउंड इमेज URL .jpg। ठीक है सर जी, यस सर। वैसी कुछ प्रॉपर्टी होती है अपनी। सबसे पहले अगर हमने इसका बैकग्राउंड साइज अगर मैं मान के चलिए मैं कर दूं इसका 200 px, देन 200 px, तो ये हमारा कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। रिपीट हो रहा है ये? ये सर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके। ठीक है, तो आपका रिपीट नहीं होगा।
आप चाहते हो इसका जो रिपीटिंग है वो मेरा कहाँ पर होना चाहिए, वो मेरा लेफ्ट टू राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पे कर दीजिए अपना रिपीट एक्स। ठीक है। ओके। आप चाहते हो अप टू डाउन में होना चाहिए, तो वहाँ पे कर दो अपना वाई। ठीक है। चलिए दोनों को फिलहाल मैं भी हमका बंद करता हूँ यहाँ से आपका ये। मैं चाहता हूँ जो सिंगल रिपीटिंग है ये मुझे बीच में चाहिए अपने पेज के। तो यहाँ पर आप कर देंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है। यस सर, सही है। और ये इमेज अगर मुझे पूरे पे दिखानी है तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है 100%, 100% कर दो अपना आप, इसी पर आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा। दूसरा होता है कवर। कवर का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे लिख देते कवर, कवर का मतलब होगा कि ये आपकी बॉडी को उतना कवर करेगी जितना बॉडी का साइज होगा, बाकी की इमेज ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी आपकी। देखिए हो गई। हम्म। और जो इमेज है वो भी मेरी स्ट्रेच नहीं है अब आपकी। इससे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इमेज है मेरी थोड़ी सी दबी हुई सी नजर आ रही है आपको, है ना। हाँ। बट यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो मेरी उतनी इमेज मेरी बनी, बाकी मेरी इमेज ऑटोमेटिकली क्रॉप हो गई आपकी। दूसरा अगर आप इसमें कुछ कंटेंट वगैरह लिखते हैं अपना, सपोज दैट ये इमेज आपकी स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से आपका पूरा। ठीक है। हम नहीं चाहते कि इमेज मेरी स्ट्रेच हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ठीक है सर जी। हम्म। चलिए अब इसके बाद आता है, अगर आपको एक बैकग्राउंड पे 4-6 इमेजेस लगानी तो आप कैसे लगाते हो अपना, है ना, मल्टी इमेज बैकग्राउंड। तो हम लोग बस अभी कितना इतना रखते हैं बस अपना अभी, ये हमारे लिए बस अपना, बाकी हटा दो अपना आप। तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, सजना। सर आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं? कोई सा कर लो गुरुदेव, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होती कहानी आपकी। अरे डाउनलोड कर सीधी सी लूंगा बात, मैं भी। नहीं सीधी सी बात तो ये है कि चाहे आप टपरी पे पियो चाहे 5 स्टार होटल में पियो, होना कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है आपका। ठीक है ना। हाँ तो चीजें अगर आपकी मास्टरी है किसी चीज में आपकी, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चीजें सब हमारी उसी में एडजस्टेबल हो जाती है आपकी। तो देखिए मेरे पास मास्टर 12 है, फिर हमारे पास, अरे सर जी आपको पूरा मास्टर बना के छोड़ने के बाद आपसे क्या बोला है। आपको मैं लिखित दे रहा हूँ, आप नोएडा में या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, अगर जो सीएसएस मैं आपको पढ़ा के दे रहा हूँ ना, अगर कोई आपको इस लेवल का पढ़ा के दे दे तो मुझे बता देना आप। नहीं सर, आप कहीं पे फोकस भी कोई। आप कहीं पे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं आजकल की जो टेक्नोलॉजीज है ना, जो उन चीज़ों को देख के कर रहा हूँ मैं आपका, कि जब से बूट जी, स्टेप चला है ना तब से लोगों ने सीएसएस पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दिया एक तरीके, मतलब से ऊपर ऊपर ही पढ़ा देते, बाकी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं आपकी। सही बात है। तो आप कभी किसी बंदे से ना ऑनलाइन सीएसएस का डेमो लेना अपना आप, और वो मुझे बताना जी, फिर उसने आपको सीएसएस के डेमो में क्या बताया आपको, और कितनी शायद देर का तक आजकल चला है वो। सिखाने वालों को खुद ही नहीं आती होगी इतनी। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं आपको, तो चीज़ें कुछ इस तरह की है ना, क्योंकि आप विश्वास नहीं मानोगे, मोस्टली अगर मैं अपने पुराने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, वहां पर मैं गया था एक की जगह पर, वो बंदा जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है उसने, मात्र 3 दिन में उसने जावास्क्रिप्ट खत्म कर दिया आपकी। 3 दिन में अच्छा। क्या बात करती है। 3 दिन में जावास्क्रिप्ट खत्म। और हम्म। जबकि 3 दिन तो लग जाते हैं उसको समझने में आपका। और खत्म करने का मतलब क्या था, सिर्फ W3 पे जाता था वो, कॉपी पेस्ट करता था, कोड को इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, बच्चे भी खुश और वो भी खुश। अब भाई जिसे कुछ नहीं आता तो वो तो कुछ भी समझ लेगा ना आपका, उसे क्या करना है अपना। सही बात। ये प्रॉब्लम थी सारी। तो भैया जब अपने प्रोफेशन में से अगर आप गद्दारी बेईमानी कर रहे हो ना, वो चीज़ें सबसे बड़ी बेवकूफ़पंती होती है आपकी, वो मत करो अपना आप। सही है। अभी भी पढ़ा रहा देखिए है क्या, वो छोड़ दिया उसने? कहीं और है वो अपना, वहाँ पे नहीं है, दूसरे इंस्टीट्यूट में चला गया वो अपना बाप। मेरे से खुद कहते हैं कि सर आप इतना क्यों पढ़ाते हो, मैंने भैया मेरा काम ही यही है, मैं धोखा कैसे दे दूँ बच्चों को।
वो भी बेचारे अपना फीस भर के यहाँ पर आया, किस तरह से उनकी फीस भरी है वो मुझे पता है, वो लोग किस किस तरह से बंदे फीस देते हैं अपनी। सही बात है। सर ये इमेज कैसे कॉल हो रही है यहाँ पे? आप तो इतना छोटा ये यूआरएल डाला आपने ऊपर। दोनों चीजें मेरी जगह पर है ना सर, एक ही जगह पर है ना, इसलिए अच्छा। दोनों चीजें मेरी एक ही जगह पर है एक्चुअल में, इसलिए। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ये सारी मैंने पढ़ी है ना मेरी अपनी। इमेज का नाम ही आपने यूआरएल से सेव किया? यूआरएल में तो वो तो जाए नहीं, यूआरएल में तो मेरी जाएगा, उठाना तो मुझे यूआरएल से पड़ेगा अपना। मैं कुछ और चीज देख रहा हूँ उसके अंदर में। तो ठीक है, मेरा ये बैकग्राउंड साइज इतना इतना इतना। अच्छा, ये गायब है ना यहाँ से। ये देखो सारी इमेजें दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 आपकी है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक इमेज का साइज जो रहेगा हमारा 50% रहेगा आपका। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50% और 50% आपका, ये आपका। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इनको इनकी पोजीशन में पहुंचा, हमने करा डाला बैकग्राउंड पोजीशन, लेफ्ट टॉप एंड लेफ्ट बॉटम। इसके बाद आपका राइट टॉप एंड राइट बॉटम। लेफ्ट टॉप, अरे यार कैसे बॉटम नहीं जाएंगी। अच्छा इधर आ रही है सारी हमारी ख्याल से सारी ये। अच्छा मैं नहीं डाला मैंने, एक मिनट रुको बॉटम में आ रही होंगी जरा। ना बाकी तो। हाँ नहीं नहीं, वो अटैचमेंट फिक्स करनी पड़ेगी ना, वो जो कंटेंट उसके हिसाब से जा रहा है ना अपना। ठीक है सर। सर तो ये ये दोबारा आपका, बताना, अटैचमेंट फिक्स वाले से क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि आपका जो इमेज होगी ना बॉडी के साथ फिक्स हो जाएगी, मतलब इसका इससे कोई लेने, कंटेंट से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, वरना फिर वो क्या करेगा, कंटेंट के साथ फिर आपका बिहेव करेगा वो आपका। तो मैंने कंटेंट से अलग कर दिया से अपना, बस वो अपना चल रहा है आराम से अब। इतना क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर, चलिए जी। तो यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है बेसिक उसका आपका, ठीक है ना। अब अगला हमारा चैप्टर है बॉक्स मॉडल का। तो उसे अभी पढ़ना है या फिर इतने की प्रैक्टिस करके बॉक्स मॉडल आप कल पढ़ेंगे अपना, सर कल पढ़ेंगे। सर कल ही करवाना बॉक्स मॉडल। अभी है ना। इसका वरना फिर आप कुछ दे दो असाइनमेंट वगैरह, प्रैक्टिस नहीं, कुछ। आज असाइनमेंट नहीं है, अभी अभी असाइनमेंट नहीं मिलेगा अभी आपको। आज आपको सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बस अपने को अभी। असाइनमेंट कुछ नहीं है अभी आपका। आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट आपके स्टार्ट होंगे बॉक्स मॉडल के बाद। प्रैक्टिस में जो आपने पढ़ा है वही चीज़ खुद से करके देख हाँ, बस खुद से करके देखनी है, उनको समझना है अच्छे से कि उसमें मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बस वो समझना है आपको। लें। अच्छा, ठीक है वीडियो ना। चला लेंगे और साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, इंट्रो सीएसएस कर देता हूँ पहले मैं आपका, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। ये पढ़ा था हम लोगों ने अभी, एक ये पढ़ा था, इसके बाद ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, और इसके बाद हमने पढ़ा था आपका ये 3 चीज़ हमने अलग पढ़ी थी अपनी, ये मैं अलग कर देता हूँ आपका। तो ये हमारा सीएसएस क्लास एंड आईडी जबकि अलग रहेगी आपकी। इसके बाद हमारा बनता है सीएसएस टाइप। तो इंटरनल था हमारा, इनलाइन तो ऑलरेडी पता ही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा है आज में क्या, सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी। ये चैप्टर सर हम लोगों ने आज यहाँ पे कवर अप करे अपने। ठीक है, सारे हमने अलग अलग कर दिए आपके, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको अपना बाप। ठीक ठीक है है। गुरु जी। ठीक है तो सर। कल हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। तो होप्स सो अगर आप
इसे थोड़ा पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में बॉक्स मॉडल में पढ़ेंगे हम लोग एक तो लेआउट के बारे में, इसके विड्थ के बारे में, हाइट के बारे में, मार्जिन के बारे में, पैडिंग के बारे में, कुछ इसकी पोजीशंस होती हैं उसके बारे में, कुछ डिस्प्ले होते हैं इसके बारे में हम लोग प्रचार करेंगे। और जाते जाते लास्ट में हम लोग एक नेविगेशन बनाएंगे, अपना एक नेविगेशन जिसमें होगा सिंपल होगा सबसे पहले मेरा नेविगेशन, उसके बाद में होगा आपका ड्रॉप डाउन और एक होगा आपका सब ड्रॉप डाउन। ठीक है, यस सर। ठीक है। ये कल हमारे एक वो रहेगा आपका, ठीक है ना। इसके बेस पर फिर मैं आप लोगों को कल काम दूंगा अब मैं। श्योर ठीक श्योर। है सर। तो ये आप लोगों को पढ़ना है अपना बैठ के आराम से आज रात, ताकि कल जब मैं पढ़ाने बैठूं तो अब इसमें गच्चा ना खाओ बिल्कुल भी। बिल्कुल सर। ओके, ओके। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों से कल में। ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय बाय, थैंक बाय। वेलकम सर।